दिल की दवात में कलम डुबोकर बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। यादें जिगर की सियाही लेकर हाले दिल सब सच लिखता हूँ। दिल की दवात में कलम डुबोकर बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। शाम सवेरे याद में तेरे बीते दिन और बीते रहना, तेरे ख्यालों में रहूं हर पल, तुझको ही देखे ये मेरे नैना। लगता है बाबा हाथों में तेरे, हाथ सदा दे कर चलता हूँ। बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। मन में बसी है मूरत तेरी, दिल में है तेरी तस्वीर। परम धाम से आकर बाबा बना रहे सबकी तकदीर। खत का सार यही है बाबा, सम्मुख मिलने को लिखता हूँ। बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। याद जिगर की सियाही लेकर हाले दिल सब सच लिखता हूँ। खत लिखता हूँ, सच लिखता हूँ। खत लिखता हूँ, सच लिखता हूँ। ओम शांति। हम सभी कहाँ बैठे हैं? बाबा कहते हैं तुम सभी इंद्र सभा में बैठे हो। बैठे हैं सभी इंद्र सभा में। इंद्र सभा में कौन बैठते हैं? जो परियां होती है।
परियों का बहुत गायन है। पुखराज परी, सब्ज परी, हाँ, कई नीलम परी, ये सब परियों के नाम हैं। तो हम सब वो परियां हैं। इंद्र सभा में बैठे हैं और इंद्र शिव बाबा है और वो ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। तो इस इंद्र सभा में कौन बैठने चाहिए? केवल परियां ही बैठनी चाहिए जो उड़ती हो, जिनको ज्ञान योग के पंख हो। कोई भी, बाबा कहते हैं, बाहर का व्यक्ति नहीं बैठना चाहिए। अगर कोई परी किसी को ले भी आती है तो फिर उसकी पर भी सजा है। बाबा मिसाल देते हैं कहानी का, इंद्र सभा की कहानी का। तो बाबा के समय तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, ज़रूर बहुत स्ट्रिक्ट थे, ऐसा वैसा कोई नहीं बैठता था। लेकिन फिर बाबा के अव्यक्त होने के बाद तो थोड़ा सहज किया। लेकिन मधुबन में बाबा कहते हैं कौन आना चाहिए, कौन यहाँ रहना चाहिए, जो बिल्कुल सचमुच परी समान हो। और फरिश्ता तो बाबा कहते हैं बनना ही है। तो फरिश्ता बनना है, ये सभी को लक्ष्य तो होगा ही। और उस रूप से हम बाबा की मुरली सुने। बाबा की मुरली सुनते समय और कोई बातें बुद्धि में ना हो। हाँ, कोई मोबाइल भी नहीं बजना चाहिए, क्योंकि अगर कोई मोबाइल हम बजाते हैं या किसी का आता है और हम सुनते हैं, ये भी देहधारी की याद हो गई। तो देहधारी की याद आना माना ये भी जैसे शिव बाबा को बांस आएगी ना। इंद्र सभा में कोई भी नर्क का व्यक्ति, वो देहधारी अर्थात देह अभिमान वाला, तो बाबा कहते हैं वो न हो। तो आज बाबा ने बहुत स्ट्रिक्टली कहा है कि जब इंद्र की मुरली सुनते हैं उस समय और कोई बातें बुद्धि में न हो। और दूसरी बात, आज बाबा ने एक गुह्य राज बताया है कि कैसे 3 जीवन कहानियों का मिश्रण हो गया है। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और श्री कृष्ण, इन तीनों जीवन कहानियों का मिश्रण हो गया है। इसीलिए सब मूंझ गए हैं। शिव बाबा भगवान कौन है, फिर श्री कृष्ण कब आता है, ब्रह्मा द्वारा कैसे स्थापना होती है, ये तीनों की बायोग्राफीज मिक्स होने के कारण बाबा कहते कुछ भी नहीं समझते। शिव जयंती के बाद कृष्ण जयंती आती है और कृष्ण का जन्म आज बाबा ने कहा कब कहेंगे 84 कंप्लीट जन्म श्री कृष्ण की आत्मा के। ऐसे नहीं कि जब श्री कृष्ण का जन्म होता है तब से 84 जन्म नहीं, लेकिन जब से परमधाम से वो श्री कृष्ण की आत्मा आती है, गर्भ में प्रवेश करती है, माँ के गर्भ में चुरपुर होती है ना, बच्चा जैसे जिन लाइव हो जाता है, पता चलता है माँ को 4थे महीने में लगभग। तो उस समय से कहेंगे 84 जन्म श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण की आत्मा के। ऐसे नहीं जब पैदा हुआ गर्भ से निकला तब कहेंगे। तो आज बाबा ने ये भी राज समझाया है, तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 20/7/2021 है। मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है। बाप की याद में रहना है। मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है।
मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है, बाप की याद में रहना है। मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। उनको तो नुकसान होगा ही, परंतु वायुमंडल में भी विघ्न पड़ता है, फिर औरों की भी बुद्धि घूमेगी। प्रश्न है, तुम बच्चों के रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है? बाबा की याद में बैठना माना जैसे रूहानी ड्रिल करना, तो क्या है इस रूहानी ड्रिल की विशेषता जिसे मनुष्य नहीं कर सकते? ये ड्रिल, जिस्मानी ड्रिल तो करना सहज है, पर ये रूहानी ड्रिल की क्या विशेषता है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते? उत्तर, तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की है। एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की है। उसकी विशेषता यही है, जो तुम आशिक बन अपने माशूक को याद करते हो, ये है इस रूहानी ड्रिल की विशेषता। तुम आशिक बन अपने माशूक को याद करते हो, इसका ही इशारा गीता में आया है। आशिक बन माशूक को याद करना, आशिक बन माशूक को याद करना, इसका इशारा गीता में आया है। कैसे? कौन सा शब्द? मन मना भव। परंतु मनुष्य अपने माशूक परमात्मा को जानते ही नहीं, तो ड्रिल कैसे कर सकेंगे? वे तो एक दो को जिस्मानी ड्रिल ही सिखलाते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज है, सिखाते हैं ना, बच्चों को भी सिखाएंगे। रूहानी ड्रिल किसी को आती ही नहीं है, आशिक बन माशूक को याद करना। ओम शांति। बच्चे भी समझते हैं और बाप भी समझते हैं क्या कि बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं। बाबा के आने से पहले, बाबा मम्मा के आने से पहले बीच में एक गद्दी होती थी। जैसे अभी 2 गद्दियाँ हैं ना हिस्ट्री हॉल में, पहले 3 गद्दियाँ होती थी। तो जैसे टीचर आती है क्लास में, उसके पहले 2 जने यहाँ योग कराते हैं। तो बाबा मम्मा के समय एक बहन योग कराती थी, वो बीच में बैठती थी, और फिर मम्मा आती थी, मुरली चलाती थी, फिर बाबा आते थे। तो जो बीच में बैठी थी, बाबा उनकी तरफ इशारा करते हैं। बच्चे भी समझते हैं, बाप भी समझते हैं कि बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं, बीच में गद्दी पर बैठकर क्या कर रहे हैं। याद की यात्रा की ड्रिल करा रहे हैं। अब जब याद जो यहाँ बैठता है गद्दी पर, उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर उसका ही मन भटकता रहेगा तो जो योग करते हैं वह उनके सामने उनकी बुद्धि भटकेगी। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कौन बैठना चाहिए योग की ड्रिल कराने के लिए? कई हमने देखा योग कराने बैठते हैं और आंखें बंद, या तो आंखें बंद या तो आंखें नीचे। फिर ऊपर बैठने का क्या मतलब? तो नीचे जाके बैठो, किसने मना किया आपको? लेकिन ऊपर भी बैठना है और आंखें नीचे करके बंद करके बैठनी है। ये तो गलत हो गया ना, ये भी बोझ चढ़ता है। आंखें बंद करके बैठे या नींद भी करे कोई ड्रिल कराते समय, ये बहुत बड़ा बोझ है। इसलिए बहुत सावधानी से ऊपर बैठने वाले पर बहुत जिम्मेदारी है। तो बाबा कहते हैं, बाप भी समझते हैं कि बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं। याद की यात्रा की ड्रिल करा रहे हैं। मुख से कुछ भी कहने का नहीं है। इस ड्रिल में कोई मुख से कुछ भी नहीं कहते। किसकी याद है? परम पिता परमात्मा शिव बाबा की। उनकी याद में रहने से हमारे जो भी विकर्म हैं वो भस्म हो जाएंगे और विकर्मा जीत बन जाएंगे। जितना जो याद की ड्रिल में रहेंगे, हाँ, उनके विकर्म भस्म हो जाएंगे और वो विकर्मा जीत बन जाएंगे। ये आत्मा की ड्रिल है।
शरीर की नहीं। भारत में जो भी ड्रिल सिखाते हैं, हाँ सिखाते हैं ना, हठ योग तो बहुत सिखाते हैं, प्राणायाम आसन कितना सिखाते हैं। भारत में जो भी ड्रिल सिखाते हैं वो सब है जिस्मानी, ये है रूहानी ड्रिल। इस रूहानी ड्रिल को तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते ही नहीं। अब आशिक बन माशूक को याद करना ये कौन ड्रिल जानेंगे। रूहानी ड्रिल का इशारा गीता में है जरूर। भगवानुवाच अथवा भगवान के बच्चों का भी वाच है। भगवान तो सुनाते ही हैं ज्ञान, लेकिन जो भगवान के बच्चे बनते हैं वो भी ज्ञान सुनाते हैं। तो वाच माना सुनाना, बोलना। तो भगवानुवाच माना भगवान बोलते हैं, तो भगवान के बच्चे भी ज्ञान बोलते हैं। भगवानुवाच अथवा भगवान के बच्चों का भी वाच है। तुम अभी भगवान शिव बाबा के बच्चे बने हो ना, तो बच्चों को फरमान मिला है। क्या फरमान? माम एकम याद करो, ये फरमान है। बाप भी ड्रिल सिखाते हैं, बच्चे भी यही ड्रिल सिखलाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने यही कहा था कि मुझ बाप को याद करो। इसमें घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं है। अब घड़ी घड़ी थोड़ी कहता है कोई मुझे याद करो, मुझे याद करो। लेकिन यह शिव बाबा को घड़ी घड़ी कहना पड़ता है, हर मुरली में कहना पड़ता है। तो बाबा कहते वैसे ज़रूरत नहीं होती है कि बार बार घड़ी घड़ी कहते रहो मुझे याद करो। तो बाबा कहते इसमें घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं है, परंतु कहना पड़ता है। क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। कल मैं दादी जानकी जी की वीडियो मतलब वो सुन रही थी, मैं ऑडियो था, दादी जानकी ने दीदी के बारे में सुनाया। तो उसमें बहुत अच्छी बात, बाबा की बात सुनाई। दीदी और दादी जानकी दोनों सामने बैठी थी बाबा के, क्योंकि नीचे ही बैठते थे। तो बाबा ने सबसे पहला प्रश्न पूछा कि बच्ची आपने कोई आज भूल की है? रात्रि क्लास होगा कुछ, आज आपने कोई भूल की है? कुछ भी भूल की है? तो दादी जानकी दीदी को देख रही है, दीदी कोई भूल की है? दीदी दादी जानकी को देख, कोई भूल की है? नहीं बाबा कोई भूल नहीं की है। क्योंकि भूल क्या होता है? किसी को दुख देना, कोई ऐसा कुछ भी गलत बोलना जो बाबा के आज्ञा के विरुद्ध है। तो हमने तो आज बाबा कोई भी भूल नहीं की है। तो बाबा ने कहा सोचो सोचो क्या भूल की है भूल? बाबा कोई भूल नहीं की है। बाबा को भूल गए, ये भूल नहीं की है। कौन सी भूल की है? बाबा को भूल गए। तो बाबा को भूल ना माना ये सबसे बड़ी भूल है। तो कैसे कहते हो नहीं भूल की है? तो कितनी भूल करते होंगे हम सब। हाँ, बाबा को भूल जाते हैं ना। तो इसलिए बाबा को बार बार कहना पड़ता है मुझे याद करो, मुझे याद करो। तो ये भी भूल है, बाबा को भूलना। तो देखो बाबा कहते हैं हाँ, परंतु इसमें घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं है, परंतु कहना पड़ता है। यहाँ बैठे कोई अपने मित्र संबंधियों धंधे आदि को याद करते रहते हैं तो वायुमंडल में विघ्न डालते हैं। कई बार होता है ना, आपस में बैठे गप शप लगाते, यहाँ की बात वहाँ की बात है, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। फिर कोई बीच में आ जाता है और फिर उनको कहता है अरे बाबा भूल गया क्या? बाबा को याद करो, ये सब क्या बातें लगा रखी है। तो फिर ध्यान आता अरे हम तो बाबा को भूल गए, पता नहीं कौन सी बातों में चले गए। तो याद दिलाना पड़ता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ बैठे कोई अपने मित्र संबंधियों धंधे आदि को याद करते रहते हैं तो वायुमंडल में विघ्न डालते हैं। बाप कहते हैं जैसे यहाँ तुम याद में बैठे हो, ऐसे ही चलते फिरते कर्म करते हुए याद में रहना है। जैसे आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं, उन्हों की याद है जिस्मानी, तुम्हारी है रूहानी याद।
वो फिर भी देह को याद करते, भले विकारी प्यार नहीं है लेकिन देह को याद करते। आत्मा का तो ज्ञान है ही नहीं, जो लोग एक में कहानियाँ बताते आशिक माशूक की। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी है रूहानी याद, आत्माएं भक्ति मार्ग में भी आशिक होती है परम पिता परमात्मा माशूक की, परंतु माशूक को जानते ही नहीं है। कैसी विचित्र बात, जिस माशूक को इतना प्यार से याद करते पर सच्चे माशूक को तो जानते ही नहीं है। फिर भी वो श्री कृष्ण को याद करेंगे या राम के भक्त होंगे तो कोई ना कोई उनका इष्ट होगा, पर वो देहधारी होगा। तो बाबा कहते हैं परंतु माशूक को जानते नहीं हैं, न अपनी आत्मा को जानते हैं। माशूक बाप आया हुआ है, भक्ति मार्ग से लेकर आत्माएं आशिक बनी है। सतयुग में तो आशिक माशूक की बात ही नहीं है, वहाँ तो कोई भी शिव बाबा को याद नहीं करता, पर द्वापर युग से भक्ति में भी आशिक तो है ना। तो भक्ति मार्ग से लेकर आत्माएं आशिक बनी हैं, यह है ही आत्माओं और परमात्मा की बात। बाप बच्चों को सम्मुख कहते हैं, तुम आशिक मुझ माशूक को याद करते हो कि बाबा आओ, हाँ भक्ति में हमको आकर दुख से लिबरेट करो और अपने साथ शांति धाम में ले चलो, इसलिए याद किया। तुम जानते हो अब इस दुख धाम मृत्यु लोक का विनाश होना है। अमर लोग जिंदाबाद, मृत्यु लोक मुर्दाबाद। पहले हम ये नारे लगाते थे, कलयुग मुर्दाबाद, सतयुग जिंदाबाद, तो मुर्दाबाद जिंदाबाद ये प्रभात फेरी में नारे लगाते थे। अमर लोग जिंदाबाद, मृत्यु लोक मुर्दाबाद। तुम अभी ब्राह्मण बच्चे बने हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुम बच्चों को पूरा निश्चय होना चाहिए कि हम अब नरकवासी से स्वर्गवासी 21 जन्म लिए बनते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु कितने समय के लिए स्वर्गवासी हुआ? अब शरीर छोड़ा कहेंगे स्वर्गवासी हुआ, तो क्या सदा के लिए स्वर्गवासी हुआ या थोड़े समय के लिए स्वर्गवासी हुआ, ये थोड़ी पता किसी। परंतु कितने समय के लिए स्वर्गवासी हुआ ये कोई भी नहीं जानते हैं। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए, कर रहे हैं सब पुरुषार्थ स्वर्गवासी बनने के लिए। ये कौन निश्चय कराते हैं? ये कौन निश्चय कराते हैं? वो है गीता का भगवान, परंतु वो तो एक ही निराकार होता है। मनुष्य समझते हैं निराकार तो निराकार ही है, हाँ वो कैसे यहाँ आकर सिखाएंगे? निराकार निराकार ही है माना, निराकार का अर्थ क्या समझते? कोई न नाम है न रूप है न गुण है, कुछ भी नहीं है। तब वो यहाँ आकर के सिखाएंगे कैसे? नाम रूप के बिना कैसे सिखाएंगे? तो इसीलिए वो निराकार तो निराकार ही है, वो कैसे यहाँ आकर के सिखाएंगे? बाप को न जानने के कारण ड्रामा अनुसार, क्योंकि वो निराकार समझते हैं कि निराकार कैसे सिखाएंगे, हाँ नाम रूप तो कुछ है नहीं, तो ड्रामा अनुसार बाप को न जानने के कारण फिर कृष्ण का नाम भूल से डाल दिया है। वे साकार चाहिए सिखाने के लिए, इसलिए कृष्ण का नाम डाल दिया है गीता पर। तो कृष्ण और शिव का संबंध इस समय नज़दीक है, साथ में ब्रह्मा, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा सिखाते हैं, तो वो निराकार साकार कौन सा है उसका पता नहीं है। तो कृष्ण और शिव का नज़दीकी संबंध है। शिव जयंती पूरी होती है तब कृष्ण जयंती आती है, मानो संगम पूरा हुआ और सतयुग शुरू हुआ। तो बाबा कहते हैं कृष्ण और शिव का संबंध इस समय नज़दीक है। शिव जयंती होती है संगम पर, फिर कल होगी कृष्ण जयंती। शिव जयंती है रात में, कृष्ण जयंती है सवेरे। कई पूछते हैं कृष्ण का जन्म हो गया क्या? निका कैसे हुआ होगा, अभी थोड़ी कृष्ण का जन्म हुआ, पहले तो संगम पूरा हो तब कृष्ण का जन्म होगा ना, ऐसे कैसे होगा? अभी तो पढ़ाई चल रही है, अभी पूरा कहाँ हुआ है, अभी भी बाबा की पढ़ाई ये चल रही है। बाबा वतन में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, सबको ले जाना है, अभी कैसे कृष्ण का जन्म होगा?
तो देखो बाबा ने ठीक कहा, शिव जयंती होती है संगम पर, फिर कल होगी कृष्ण जयंती। शिव जयंती है रात में, कृष्ण जयंती है सवेरे, उसको प्रभात कहेंगे। जब शिवरात्रि पूरी होती है तब फिर कृष्ण जयंती होती है। ये बातें बच्चे ही समझ सकते हैं, कायदा है। अभी यहाँ बाबा सभा का कायदा बताते हैं। यहाँ सभा में कोई बाहर मुखी न हो, बाप की याद में रहना है। मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, परंतु ड्रामा अनुसार पत्थर बुद्धि कुछ भी नहीं समझते। बस हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ, कब आएगा, कैसे पावन बनाएगा, कैसे ले जाएगा, कुछ पता नहीं। पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं। अगर जानते होते तो बताते, कुछ नहीं बता सकते। उनको ये भी पता नहीं है कि अभी कलयुग का अंत है, फिर जब बाप आते हैं तब आदि होती है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। लोग समझते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। बेहद का बाप समझाते हैं, हद का बाप कब पतित पावन हो न सके। हद का बाप को कभी पतित पावन हो न सके। बापू नाम तो बहुतों के रख दिए, कईयों को कहते बापूजी बापूजी, तो कईयों को कहते हैं। बुजुर्ग को भी बापू अथवा पिताजी कहते हैं। अब ये रूहानी पिताश्री कौन है? रूहानी पिताश्री शिव बाबा। ये रूहानी पिताश्री तो एक ही हैं जो पतित पावन ज्ञान का सागर है। बच्चों को पावन होने के लिए ज्ञान चाहिए। पानी में स्नान करने से कोई पावन थोड़ी बनेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा हमारे सामने इस तन में प्रत्यक्ष है। ये मुरली तो वही है ना, जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रत्यक्ष है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को राजयोग सिखा रहे हैं। वो तो कह देते हैं भगवानुवाच अर्जुन प्रति, बस भगवानुवाच अर्जुन प्रति, एक अर्जुन को ही सारा ज्ञान दिया। ब्राह्मणों का तो नाम निशान नहीं है। विचित्र है। देखो संगम पर शिव बाबा हम ब्राह्मणों को ही गीता ज्ञान सुनाते हैं और उस गीता के पुस्तक में ब्राह्मणों का नाम निशान नहीं है। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का तो नाम निशान नहीं है। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा ही करेंगे, न कि विष्णु द्वारा, न शंकर द्वारा। ब्रह्मा ही चाहिए स्थापना के लिए। तो तुम बच्चों को ये समझानी अभी मिली है। बाप को यहाँ आना पड़ता है, वापस तो कोई भी आत्मा जा नहीं सकती है। जब तक बाप न आए और सबको साथ न ले जाए तब तक बाबा कहते कोई भी आत्मा वापस जा नहीं सकती है। जो भी आते हैं, जो भी आत्माएं परम धाम से आती है, उनको सतो रजो तमो से पास करना ही है। हाँ, इसके लिए कोई पास खातरी नहीं है। कोई ये सोचे कि चलो थोड़ा हम रिश्वत दे के जल्दी चले जाएं, नहीं। सबको सतो रजो तमो से पास होना ही है। कृष्ण भी पूरे 84 जन्म लेते हैं और पूरे 5000 वर्ष पाठ बजाया। जब आत्मा, हाँ, कब से 5000 वर्ष होता है? जब आत्मा पेट में है, माँ के गर्भ में है, तो भी जन्म तो है ना। वो पता है कि हाँ बच्चा आएगा, जन्म लेगा, पैदा होगा, लेकिन आत्मा आई माना जन्म तो है ना। कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में आती है, गर्भ में प्रवेश किया, तब से लेकर 5000 वर्ष में 84 जन्मों का पाठ बजाना है। जैसे शिव जयंती मनाते हैं तो इसमें बैठा है ना, प्रवेश हुआ माना जैसे जन्म हुआ, तो इसमें बैठा है ना, शिव जयंती मनाते हैं। कृष्ण की आत्मा में भी गर्भ में आई, चुरपुर हुई, हाँ, माँ को पता चला, चुरपुर हुई। उस समय से लेकर
5000 वर्ष का हिसाब शुरू होता है। अगर कम जास्ती हो तो फिर 5000 वर्ष में कम हो जाए, नहीं, एक्यूरेट 5000 वर्ष। ये बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। बच्चे जानते हैं कृष्ण की आत्मा फिर से ये ज्ञान ले रही है। ब्रह्मा की आत्मा सो श्री कृष्ण की आत्मा ये फिर से ज्ञान ले रही है, फिर से श्री कृष्ण बनने के लिए। तुम भी कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाते हो, तो ये बातें बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा भूलते नहीं हैं, किसको याद ज़रूर करते हैं? माया को। हर मुरली में माया ज़रूर बाबा को याद आती है। बाबा कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है, अच्छे अच्छे महारथियों को भी हरा देती है माया। ज्ञान लेते लेते कहाँ ग्रहचारी बैठ जाती है। आश्चर्यवत हमारा बनंती, शिव बाबा कहते, शिव बाबा का बनते भी हैं, हमारा बनंती, कथंती, पशंती, सुनावंती, और बढ़ाते जा सब कुछ करंती, फिर अहो माया फिर भी भागंती हो जाते हैं। कमाई में ग्रहचारी बैठ जाती है। राहु का ग्रहण सबको लगा हुआ है। अभी तुम्हारे ऊपर, अब हमारे ऊपर तो राहु का ग्रहण नहीं है ना, न राहु की दशा है। हमारे ऊपर कौन सी दशा इस समय? बृहस्पति की दशा, कमाई कमाई। अभी तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है, फिर चलते चलते कोई पर राहु का ग्रहण बैठ जाता है, तब कहते हैं, जब राहु का ग्रहण बैठ जाता है, बुद्धि बदल जाती है, फिरती जाती है, माया उसको भटकाने लगता है, तो बाबा कहते तो क्या कहेंगे? तब कहते हैं महान कमबख्त इस दुनिया में देखना हो तो भी यहाँ देखो, रह पड़ा यहाँ, ब्रह्मा भोजन खा रहा है, सब कुछ यहाँ, और बुद्धि भटक रही है बाहर, जाऊं जाऊं जाऊं। तो बाबा कहते हैं कमबख्त से कमबख्त भी देखना हो तो यहाँ देखो। तो कैसे दशा एकदम बदल जाती है, ग्रहण लग जाता है। तब कहते हैं महान कमबख्त इस दुनिया में देखना हो तो यहाँ देखो। तुम्हारी आत्मा कहती है हम बाप से सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाबा आपसे कल्प पहले भी ये वर्षा लिया था, फिर से अब बाप के पास आए हैं। बाप ने समझाया है बाहर तुम्हारे सेंटर्स पर तो बहुत आएंगे समझने के लिए, पर यहाँ बाबा मधुबन की बात कर रहे हैं। यहाँ ये है इंद्र सभा, वहाँ तो अज्ञानी आएंगे, विकारी भी आएंगे, कोर्स तो करेंगे तो सेंटर पर ही करेंगे, तो वहाँ तो अलाउ करते हैं। लेकिन यहाँ बाबा कहते यहाँ ये है इंद्र सभा मधुबन। इंद्र शिव बाबा है ना, जो ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। तो ऐसी सभा में पतित कोई आ नहीं सकता। सब्ज परी, पुखराज परी, जो ब्राह्मणियाँ पंडा बन आती है, उनको कहेंगे अपने साथ कोई भी विकार में जाने वाले को नहीं ला सकते हो, नहीं तो दोनों रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। अब टीचर समझो स्टूडेंट से पूछती है पवित्र रहते हो तब आपको ले जाएंगे ये, परंतु रहता नहीं है और कह देता है हाँ, तो स्टूडेंट की तो गलती है, लेकिन फिर टीचर समझ जानी चाहिए ये नहीं रहता होगा, वाइब्रेशंस तो आते हैं ना। तो बाबा कहते हैं नहीं तो दोनों रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। किसी विकारी को साथ ले आए तो उन पर बहुत दाग लग जाते हैं। उस विकारी पर तो दाग लगते ही हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जो लेकर आई परी माना वो ब्राह्मणी, वो टीचर, उस पर भी लगता है। किसी विकारी को साथ ले आए तो उन पर बहुत दाग लग जाते हैं, फिर बहुत भारी सजा मिल जाती है। परियों के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज बाबा जो भी पंडा बन के आता है उनके ऊपर बाबा कहते हैं उनको परी बाबा ने का बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहते हैं
मानसरोवर पर स्नान करने से परी बन जाते हैं। वास्तव में ये है ज्ञान मानसरोवर। बाबा मनुष्य तन में आकर ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। ज्ञान मानसरोवर कौन हो गए? ब्रह्मा बाबा। आप वो ज्ञान सागर मनुष्य तन में आकर ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। ज्ञान सागर है ना वो, तुम नदी भी हो और सरोवर भी हो। ज्ञान सागर इसमें बैठ बच्चों को लायक बनाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा क्या हो गए? ज्ञान मानसरोवर। और सब बाकी बाबा कहते तुम ज्ञान नदियां हो। स्वर्ग में जाने के लिए, स्वर्ग में है श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य। ये है प्रवृत्ति मार्ग का एम ऑब्जेक्ट। लक्ष्मी नारायण ये प्रवृत्ति मार्ग का एम ऑब्जेक्ट है। कहते हैं हम दोनों ज्ञान चिता पर बैठ लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। दोनों मिलकर कहते हैं हम ज्ञान चिता पर बैठ लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। ऊंच पद पाना है ना। आधा कल्प आत्माएं तड़पती रहती है, बाबा आओ आकर हमको राजयोग सिखलाकर पावन बनाओ। तो बाप इशारा देते हैं। आधा कल्प से तो याद किया, आओ 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 कहा। अब बाप इशारा देते हैं, भारतवासी जो देवी देवताओं को मानने वाले हैं उन्होंने जरूर 84 जन्म भोगे हैं। जो देवी देवताओं के भगत हैं कोशिश कर उनको समझाओ। बाप कैसे आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं, ब्राह्मण, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय, ब्राह्मण सूर्यवंशी चंद्रवंशी 3 धर्म बाप स्थापन करते हैं। आधा कल्प फिर और कोई धर्म स्थापन नहीं होता है। अभी संगम पर ब्राह्मण, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, तो ये आधा कल्प ये तना है कल्प वृक्ष का। उस समय और कोई ब्रांचेस नहीं है, कोई और शाखाएं नहीं है, कोई और धर्म नहीं है। तो बाबा कहते आधा कल्प फिर और कोई धर्म स्थापन नहीं होता है। फिर आधा कल्प जो बाकी आधा कल्प है उसमें कितने मठ पंथ धर्म ढेर के ढेर स्थापन होते हैं। अभी तक भी हो रहे, छोटे 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 टाल टालियाँ कितनी निकलती है। कहाँ आधा कल्प में एक धर्म, सो भी संगम युग पर भविष्य के लिए राजधानी स्थापन करते हैं। और कहाँ बाबा कहते हैं वो सब पुरानी दुनिया में ही अपना धर्म स्थापन करते हैं। आधा के बाद तो पुराना ही हो गया ना। कोई भी चीज़ जैसे सेकेंड हैंड हो गई, कई बार थर्ड हैंड भी होती है। फर्स्ट हैंड जो नई गाड़ी किसने ली तो ब्रांड न्यू, फिर उसने किसी को बेची, चलो फिर उसने फिर किसी और को बेची, तो धीरे धीरे तो सब बदलता जाएगा उनका। तो बाबा कहते हैं वो सब पुरानी दुनिया में ही अपना धर्म स्थापन करते हैं। यहाँ बाप आधा कल्प के लिए एक धर्म की स्थापना करते हैं। कोई और में पावर नहीं, कोई और में शक्ति नहीं है जो एक धर्म की स्थापना करे इस प्रकार जो आधा कल्प चले। और बाबा कहते हैं कोई और में पावर नहीं है। बाप तुमको अपना बनाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना स्थापन कर बाकी सब का विनाश करा देते हैं। ये और किसी में शक्ति नहीं है सिवाय बाप के। सभी आत्माएं शांति में चली जाती है। तुम सुख में आते हो उस समय दुख कोई है नहीं। जब तुम सुख में आते हो उस समय और कोई दुख नहीं है। जो गॉड को याद करे, दुख हो तो गॉड को याद करेंगे, दुखी नहीं तो गॉड को भी याद नहीं करते। ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर वही नॉलेज दे रहे हैं। सागर तो एक ही है। तुम अपने को सागर नहीं कहलाएंगे। हम नहीं है ज्ञान सागर। फिर हाँ बाबा मास्टर ज्ञान सागर कहते हैं, तो मास्टर फिर भी रचना हो गई। तुम अपने को सागर नहीं कहलाएंगे, तुम उनके मददगार बनते हो।
उस सागर के, ज्ञान सागर के मददगार बनते हो, इसलिए तुम्हारा नाम है ज्ञान गंगाएं। तो तुम सब कौन हो? ज्ञान गंगाएं, या कहेंगे ज्ञान सरोवर। हाँ, तो इसलिए तुम्हारा नाम है ज्ञान गंगाएं। बाकी वो है पानी की नदियाँ। बाप कहते हैं मुझ सागर के तुम बच्चे, क्या हो गया? सागर के बच्चे बताते रहे, पर है ज्ञान सागर के बच्चे। मुझ सागर के तुम बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हो, अर्थात पतित बन पड़े हो। अब फिर मुझे याद करने से तुम पावन बनेंगे। ये सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है, ये भी किसको पता नहीं है। सृष्टि का चक्र पूरे 4 भाग में है, 4 युग है ना। ये संगम युग है कल्याणकारी, ये लीप युग है, एक्स्ट्रा युग है। जैसे ना हर 4 साल में या चौथे साल में लीप ईयर आता है, वो एक दिन ज़्यादा होता है, नहीं तो 365 दिन पर 366 दिन हो जाता है एक दिन, तो वो हो गया लीप ईयर, एक्स्ट्रा थोड़ा। ये संगम युग है कल्याणकारी, तो ये एक्स्ट्रा संगम युग। कुंभ कहते हैं ना, तो जहाँ कुंभ किसको कहते हैं? बाबा कहते हैं कुंभ कहा जाता है मेले को, मेला जहाँ होता है। नदी आकर सागर से मिलती है, आत्मा आकर परमात्मा से मिलती है, इसको कुंभ कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का मेला भी तुम देखते हो, मधुबन में होता आत्मा परमात्मा का मेला। तुम आपस में मिलते हो, सेमिनार करते हो, उसको कुंभ नहीं कहेंगे। कुंभ माना जहाँ नदी और सागर मिले, तो उसको जो आपस में तुम मिलते हो उसको कुंभ नहीं कहेंगे। सागर तो अपनी जगह पर बैठे हैं, वो तो मधुबन में बैठे हैं। सागर इस तन में है ना, जहाँ इनका तन वहाँ ज्ञान का सागर है। अब बाबा बाहर जाएंगे तो वहाँ ज्ञान का सागर है, तो जहाँ इनका तन है वहाँ ज्ञान का सागर है। बाकी तुम आपस में ज्ञान गंगाएं मिलती हो। नदियाँ तो छोटी बड़ी होती है ना, वहाँ स्नान करने जाते हैं। गंगा जमुना सरस्वती आदि तो है ही। दिल्ली जमुना का कंठा है स्वर्ग, दिल्ली जमुना का कंठा है स्वर्ग। कृष्णपुरी तो होती है, दिल्ली के लिए कहते हैं दिल्ली परिस्तान था। वैसे भी इनका असली नाम इंद्रप्रस्थ है दिल्ली का, तो दिल्ली के लिए कहते परिस्तान था। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ऐसे नहीं, हाँ क्या नहीं, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ऐसे नहीं कि कृष्ण का राज्य था। कृष्ण तो राजकुमार है, जब स्वयंवर हो फिर राजा बने ना। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ऐसे नहीं कि कृष्ण का राज्य था। राधे कृष्ण जब युगल हो तब राज्य कर सके। अब तुम बच्चे कितनी खुशी में हो, माया के तूफान तो बहुत आएंगे। बेहद की बॉक्सिंग है, ये बॉक्सिंग दिखाई नहीं देती है, कोई माया स्थूल में नहीं है जो ऐसे बॉक्सिंग करेगी। बेहद की बॉक्सिंग है, हर एक की 5 विकारों के साथ युद्ध चलती है। हम चाहते हैं बाबा को निरंतर याद करें, माया हमारा योग उड़ा देती है। एक खेल दिखाते हैं, खेल है ये कौन सा? परमात्मा अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ खींचती है। टग ऑफ वॉर में ऐसा ही होता है, वो एक उस तरफ खींचता है, वो दूसरा उस तरफ खींचता है। तो प्रभु अपनी तरफ खींचते हैं, फिर माया अपनी तरफ खींचती है। तो परमात्मा अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ। ऐसा एक नाटक बनाया है। बाइस्कोप का फैशन भी अभी निकला है। पहले ज़माने में बाइस्कोप नहीं होते थे, नाटक होते थे, नुक्कड़ पर नाटक होते थे, बहुत बड़े बड़े नाटक होते थे। परंतु पिक्चर फिल्म ये 100 साल के अंदर ही बनी है। पहले तो प्रैक्टिकल एक्शन करते थे नाटकों में। तो बाबा कहते हैं ये बाइस्कोप का फैशन तो अभी निकला है फिल्मों का। तुमको ड्रामा अनुसार बाइस्कोप पर ही समझाना था, क्योंकि बाइस्कोप माना फिल्म माना एक बार वो शूट हो गया, वो शूट हो गया,
वो बदल नहीं सकता है। जो बाबा कहते हैं ना, पंछी यहाँ से हिला, यहाँ से गया, फिर आएगा अगले कल्प में वो पंछी फिर जाएगा। तो बाबा कहते हैं तुमको ड्रामा अनुसार बाइस्कोप पर ही समझाना था, नाटक में तो बदली सदली होता है। बाबा जब ड्रामा कहते हैं तो बाबा फिल्म को कहते हैं, और नाटक तो वो जो जहाँ एक्शन जहाँ प्रैक्टिकल में एक्टर्स पार्ट बजाते हैं, नाटक में तो बदली सदली होता है, पर ये है अनादि अविनाशी ड्रामा बना बनाया ड्रामा। इसलिए गायन है बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नाही। जो बनी बनाई है वही बन रही है, कोई नई चीज़ नहीं बन रही है। अब कुछ बननी नाही, चिंता ताकि कीजिए जब अनहोनी हो। चिंता तब करो जब कोई अनहोनी हो रही हो, कोई नई चीज़ नहीं हो रही है, इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बाबा किसका, फिर बाबा क्या बताते हैं, चिंता क्यों नहीं करो, बनी बनाई बन रही, फलाना मर गया, इतना ही पाठ था, इतना ही पाठ था। इसमें भी ये नहीं सोचना होता वो आत्मा कहाँ गई, कैसे गई, हाँ उसको कोई दुख तो नहीं है, ये तो नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है सोचने की। वो आत्मा जहाँ गई अपना पुण्य खाता, जो भी खाता है उसका वो साथ में ले गई, उस अनुसार फिर वो जन्म लेगी, वही संस्कार उसके बनेंगे, वही फिर वैसे ही जन्म लेगी। तो बाबा कहते हैं फलाना मर गया, इतना ही पाठ था, हम चिंता क्यों करें, ड्रामा है ना। शरीर छोड़ दिया फिर थोड़े ही आ सकता है वापस, रोने से फायदा ही क्या, इसका नाम ही है दुख धाम। यहाँ तो खास रोते, रुलाने वाले आते हैं। हाँ कई है, पहले तो बहुत होता था वो खास, अगर कोई शरीर छोड़ता, अगर घर में नहीं कोई रोते तो रुलाने वाले आते थे, स्यापा करने वाले, हाय हाय हाय, तो जो नहीं रोएगा ना उसको भी रुला देते थे ऐसे। तो देखो वही बाबा कहते हैं, इसका नाम ही है दुख धाम। सतयुग में मोह जीत राजाएं होते हैं, इस पर भी कहानी है मोह जीत की। सतयुग में मोह की तो बात ही नहीं होती है। यहाँ तो मनुष्यों का कितना मोह है, किसको रोना न आए तो रो कर के भी उनको रुला देंगे। अब एक रोएगा तो जैसे दूसरे को भी रोना आ जाएगा। हंसना भी ऐसे ही होता है, एक हंसेगा तो दूसरे को भी हंसी आ जाएगी, ऐसे होता है ना। उबासी एक को आएगी दूसरे को भी आएगी, ये वाइब्रेशंस पहुँचते हैं। तो अब ये एक रोएगा तो दूसरे भी रोना शुरू कर देंगे। तो बाबा कहते हैं यहाँ किसको रोना न आए तो रो कर के भी उनको रुला देंगे, तो समझे कि ये अफसोस करते हैं। नहीं रोएंगे तो कहेंगे इसका तो प्यार ही नहीं था, ये अफसोस भी नहीं कर रहा है, नहीं तो ग्लानि हो जाए, इसलिए खास रुलाते हैं। भारत में ही ये सब रिवाज है, विदेशों में ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं बैठ के इतना रोते हैं, कुछ भी नहीं। भारत में ही ये सब रिवाज है, भारत में ही सुख है और भारत में ही बहुत दुख होता है। भारत में गॉड गॉडेस राज्य करते थे, विदेशी लोग पुराने चित्र बड़े खुशी से ले जाते हैं, देवताओं की मूर्तियाँ बहुत खुशी से ले जाते हैं विदेशी लोग, वो तो पुरानी चीज़ें है ना। और सबसे पुरानी चीज़ किसको कहेंगे, सबसे पुरानी चीज़ बाबा कहते हैं पुरानी चीज़ का मान होता है, तो सबसे पुराना तो शिव यहाँ आया था, इस भारत भूमि पर आया था, सबसे पुराना तो वही है। तो सबसे पुराना शिव तो यहाँ आया था ना, उनकी कितनी पूजा करते हैं। अब तो शिव बाबा आया है, तुम पूजा नहीं करेंगे, शिव बाबा आया तुम बैठ के यहाँ शिवलिंग बना के पूजा थोड़ी करेंगे, वो होकर गया है तो उनकी पूजा करते रहते हैं। अभी तो हमारे सामने है, प्रैक्टिकल में वाणी चलाते हैं, हम बच्चों से मिलते हैं, तो बाबा कहते हैं तुम थोड़ी इस समय उनकी पूजा करेंगे, वैसे भी किसके जाने के बाद ही उनका चित्र बनाएंगे, उनका मानो यादगार बनाएंगे, ऐसे थोड़ी जीते जी बनाएंगे। वो जब चला जाता है फिर द्वापर युग से यादगार बनते हैं। तो बाबा कहते हैं अब तो शिव बाबा आया है, तुम पूजा नहीं करेंगे, वो होकर गया है तो उनकी पूजा करते रहते हैं। वो फिर द्वापर से, क्योंकि संगम पर आया था। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख निश्चिंत बनना है। ड्रामा निश्चिंत बनाता है। ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख निश्चिंत बनना है। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जानते हैं बनी बनाई बन रही तो निर्मोही बनना है। दूसरा, बाप द्वारा जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो बहुत संभाल करनी है, राहु का ग्रहण न लग जाए। कोई भी ग्रहचारी हो तो उसे कैसे खत्म करेंगे? ग्रहचारी, कोई भी ग्रहचारी हो तो उसे ज्ञान दान से समाप्त करना है। जैसे ग्रहण लगता है तो दान करते हैं, तो ज्ञान दान से ग्रहचारी कहो या ग्रहण कहो समाप्त करना है। वरदान, सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अनुभवों को बढ़ाने का आधार है। कैसे बढ़ाएंगे अनुभव? अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः मगन रहता है। मनन करते 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 वो मगन हो जाता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता है, लेकिन निरंतर लगा रहता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग कर नहीं सकता। तो मेहनत से छूटो, सागर के बच्चे हो तो अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। स्लोगन, ज्ञान स्वरूप आत्मा वो है। कौन है ज्ञान स्वरूप आत्मा? ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो, तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप आत्मा। हर सेकंड हर संकल्प समर्थ हो। आज 20 तारीख है। दीदी की विशेषताएं सुन रहे हैं। दीदी की विशेषता 20वां नंबर, योगी और कर्म योगी जीवन का आदर्श थी दीदी। योगी और कर्म योगी जीवन का आदर्श। दीदी स्वयं योग के गहरे अनुभवों में सदा रहती और अमृत वेले विशेष खुद सबको संगठित रूप में योग की ड्रिल कराती। साथ साथ कर्म करते कैसे योग में रहना है उस पर भी, कर्म करते कैसे योग में रहना है उस पर भी ध्यान खिंचवाती। अव्यक्त रूप से यज्ञ की कारोबार निर्विघ्न रूप से चलाने के लिए दीदी बीच बीच में विशेष मौन व अव्यक्त भाषा द्वारा सबको साइलेंस की शक्ति बढ़ाने की प्रेरणा देती। मौन ये भी एक बहुत बड़ी साधना है जिससे हम अपनी अवस्था को ऊंच बना सकते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। एक अनाउंसमेंट आई है। वो मधुबन निवासी भाई बहनें जिन्होंने अभी तक कपड़ा नहीं लिया है, अभी भी है क्या कोई जिन्होंने कपड़ा नहीं लिया है? वो मधुबन निवासी भाई बहनें जिन्होंने अभी तक कपड़ा नहीं लिया है, वो सवेरे 10 बजे शांति वन के मेडिटेशन हॉल में कपड़ा ले करके 10:30 बजे तक
दादी जी कॉटेज में आएंगे, पन्ने वाले और बिना पन्ने वाले दोनों। जो भी मधुबन निवासी है, चाहे पन्ना लेते हैं या नहीं लेते हैं,